आप यूँ समझिए कि हर एक थॉट के साथ हमारा जो ब्रेन है उसकी शेप बदल जाती है। अच्छा, हर थॉट के साथ? हर थॉट के साथ। मतलब जब मैंने ये बात शुरू करी और जब से हमारे दर्शक अपनी ये हमारी बात सुन रहे हैं, उनका जो शेप ब्रेन की बदल चुकी है, फिजिकल शेप। ओके, ठीक है ना? सिर्फ ये नहीं कि केमिकल, यहाँ पर 3 तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। या तीसरे वाली को अगर लोग समझ लें तो सर वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्या बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मॉडर्न साइंस कह रही है। मैं जो कुछ मैंने पढ़ा और जो मैंने लागू किया। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी आदमी को अधरंग मारता है या पैरालिसिस होती है तो उसका एक एरिया खत्म हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका फिजियोथेरेपिस्ट उसके हाथ को घुमाता है, उसे चलाता है, घुमाता है, चलाता है, घुमाता है, रेगुलरली करता है जी। और करीब 90 दिन बाद, 100 दिन बाद, 120 दिन के बाद वो आदमी उन पैटर्न को करना शुरू कर देता है। एक बात बताइए, जब वो हाथ मरा था उसका इधर इस साइड वाला या खत्म हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पास एक पार्ट था जी, वो उसमें फट गया, नस फट गई और वो जो न्यूरॉन था वो खत्म हो गया। ओके, यहाँ से जो मेमोराइज कर रखा था, जो पार्ट था, जो मेमोरी थी यहाँ पर, वो खत्म हो गई। लेकिन उसने क्या किया कि उस पार्ट को नहीं डेवलप किया जी, उसने हाथ का रोजाना एक्शन को देखकर माइंड ने ये सोचा कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसका एक अलग सेंटर बना देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 86 बिलियन सेल्स हैं, तो वो उसने कुछ एक सेल्स इसको अलॉट कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी चीज को ठीक करना चाहता हूँ जी, तो आप सिर्फ उसको अगर ढंग से विजुअलाइज कर लें, एनएलपी की टेक्निक से, या किसी चीज को अचीव करना चाहता हूँ, तो आपका माइंड इमीडिएटली उस एरिया को डेवलप करने के लिए तैयार है, एक नया एरिया देने को तैयार है। ब्यूटीफुल। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कभी रिलेशनशिप्स के, कभी शरीर में बीमारियों के। लेकिन क्या रीजन है कि आदमी बहुत काम करता है लेकिन उसके बाद भी उसके पास पैसा नहीं आता? क्या ऐसे चैलेंजेस है जिसके कारण एक इंसान अपने रिलेशन को हमेशा बहुत बेहतर बनाना चाहता है लेकिन उसके बावजूद भी झगड़े ज्यादा हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज्यादा हो जाती है? क्यों ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार इंसान पूरी मेहनत से सब कुछ करना चाहता है लेकिन उसके बाद भी लक उसका साथ नहीं देता? क्या सच में लक होता भी है या नहीं होता? इस तरह के हजारों सवाल आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, और आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री राम वर्मा सर। डॉक्टर राम वर्मा एनएलपी स्पेशलिस्ट हैं। एनएलपी 2.0 उन्होंने इजाद किया है। बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल इलनेस में, माइंड की प्रोग्रामिंग में और पैसे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। तो आइए सभी लोग मिलके स्वागत करते हैं डॉक्टर राम वर्मा सर का। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टू सी यू। जब भी आपसे मिलता हूँ सुपर एनर्जेटिक हो जाता हूँ, क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल एंड आपकी चेहरे की जो क्या कहते हैं ताजगी, इस उम्र में भी जो है, आई थिंक आप 65 के आसपास है सर, है राइट? 65 के होने के बाद भी जो ये स्माइल और ताजगी है ये मजा दे देती है। एंड आई लव योर एटीट्यूड सर। कैसे हैं आप? नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। राम वर्मा सर को अगर आपने नहीं सुना है तो वैसे तो आप में से 99% लोगों ने सुना होगा, बट एक आधा % नहीं भी सुना है तो आप पहले इस वीडियो के नीचे मैं सर के सारे डिटेल्स दूंगा, बट हाँ, उसका डिसीजन उनके कौन से वीडियोस को देखना है, किसको नहीं देखना, वो आप आज इस वीडियो में जब उनसे वैल्यू लेंगे उसके बाद आप जान पाएंगे। एंड अनदर थिंग, नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि बार बार आप इतने लंबे पॉडकास्ट देख नहीं पाओगे। सो राम सर, सबसे पहला सवाल तो यही पूछता हूँ, ये एनएलपी और एनएलपी 2.0 क्या है सर? देखिए, जब मैंने शुरू किया तो एनएलपी मुझे नहीं मालूम था क्या क्या है। मैं तो अपनी बीमारियों से जूझ रहा था। बचपन से माइग्रेन का शिकार था, जिसके कारण मुझे एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर। फिर मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी में एमएससी करनी शुरू करी तो वहाँ पर छोड़ना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पेप्टिक अल्सर फट सकता है। उसके बाद एलोपीसी आ गया एट द एज ऑफ से अराउंड 31। और उसके बाद जो लास्ट था मेरे साथ जो षड्यंत्र था यूनिवर्स का, वो ये था कि डॉक्टर को मैंने दिखाया कि सर पैरों में दर्द रहता है, घुटने सूज गए, तो डॉक्टर ने कहा तुम खड़े नहीं हो पाओगे, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जी। और तब मैं डॉक्टर से पूछता था कि क्या ये इनका रीजन क्या है कि मैं बचपन से बीमार हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके माइंड में कोई ना कोई स्ट्रेस है, और मैं जानता था नंबर ऑफ स्ट्रेस है। तो यूँ समझिए कि मैंने इसको अट्रैक्ट किया था, इस टेक्निक को, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और तब मुझे पता चला कि मेरे पास कॉन्शियस माइंड ही नहीं बल्कि एक अनकॉन्शियस भी है, जिसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन सेल्स हैं, और वो अपनी तरह से काम करती हैं। वाओ। वो अगर किसी चीज को सोच लेती है तो वो सच बना लेती हैं। उन्होंने सोच लिया है कि बीमारी मेरे लिए रियलिटी है तो बीमारी रियलिटी होगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस डिसीजन को अपने माइंड और बॉडी के बदल सकता हूँ। तब मेरी लाइफ में एनएलपी आई और ये 1992-93 की बात है।
मेरी एज 33 थी एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड ये सारी बीमारियां। और तब मुझे पता चला है कि हम अपने माइंड को एक नए तरीके से पैटर्न कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। और जब मैंने इस वर्ड को सुना तो मुझे लगा कि ये वही टेक्निक है जिसकी मुझे जरूरत है। Awesome. न्यूरो का मतलब है कि किस तरह से हम अपने न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करें, किस लैंग्वेज से प्रोग्राम करें और किस तरह से ये प्रोग्रामिंग फिर हमारी लैंग्वेज को प्रभावित करती है। ओके। तो मैंने ये जो सीखा है NLP को, ये सीखा है कि किस तरह से हम अपने माइंड को प्रोग्राम करें। अब चूंकि 30 साल हो गए हैं करते हुए सर, फिर अब मेरे लिए एक चुनौती बनी थी कि मैं नया क्या दूं दुनिया को, अपने देश के लोगों को। तो मैंने फिर स्टडी करनी शुरू करी बाकी न्यूरो साइंस। उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी एक है। वाओ। न्यूरोप्लास्टिसिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बीमारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर मैंने पढ़ा हार्ट कॉन्शियसनेस कि हार्ट कोहेरेंस क्या होता है। क्या होता है सर ये हार्ट कोहेरेंस? मतलब आप 2.0 एक्सप्लेन करके फिर बताएं। हाँ, फिर मैंने पढ़ा कि अगर हमारे पास सारी नॉलेज है, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास नॉलेज है लेकिन वो कल पर चीजों को टाल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, मानो वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। उन्हें नॉलेज है कि भाई मुझे काम करना है पर काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का नाम देते हैं पर वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। एक्चुअली उनके पास जो फ्रंटल लोब है, जहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन है, फ्रंटल लोब डिसेंसिटाइज हो जाता है। अच्छा। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि कुछ लोगों को जिनके माथे में चोट लग गई थी तो उनको किस तरह से वो ज़ॉम्बी बन गए थे, या फिर लोबोटोमी नाम का एक ऑपरेशन हुआ करता था, नाक से डालकर वो ब्रेन को टच किया करते थे और डिप्रेशन खत्म हो जाता था। तो वो सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। ज़ॉम्बी का मतलब है कि वो सब कुछ नॉलेज थी उन्हें पर वो करते कुछ नहीं। करेक्ट। तब मुझे इसका पता चला। फिर मैंने एक और चीज पढ़ी जो 2022 में जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला कि कैसे आप अपने सोच से एक रियलिटी को क्रिएट कर देते हैं क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। Awesome. तो जब इन चीजों को मैंने पढ़ा तो मेरे लिए जरूरी बन गया था कि अब मैं अपने NLP को एक ऐसे लेवल पर ले जाऊं जहां पर लोगों को 10 साल बाद जो चीजें मिलने चाहिए वो अभी से देना शुरू कर दूं। अमेजिंग सर। लाइक अब जैसे मेरे सवाल तो इतने सारे खड़े हो गए, प्री फ्रंटल लोब, फिर हार्ट कॉन्शियसनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो हार्ट कोहेरेंस क्या है सर? इसका क्या रोल है हमारी? इसका रोल ये है सर कि देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक ब्रेन से किसी भी चीज को सोच सकते हैं। ब्रेन तो एक क्रिएटर है। ट्रू। फॉर एग्जांपल मैं इसी समय सोच सकता हूँ कि भाई मैं व्हाइट हाउस खरीद लूँ। करेक्ट। मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास अपना एक जेट हो या नंबर ऑफ जेट्स हो। मैं सोच सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैं अपने ड्रीम को क्रिएट कर सकता हूँ। ट्रू। दूसरी बात यह है कि इन ड्रीम को क्रिएट करने के लिए आपके पास 86 बिलियन सेल्स हैं। ये आपका साथ देती हैं। इसे हम ब्रह्मा पार्ट कहते हैं। ये क्रिएटर है जी। और हमारी बॉडी में वो सारी ताकत भी है कि हम पूरा कर लें, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर एनर्जी छुपी पड़ी है, हमारे पास जीन है, हमारे पास DNA, हमारे पास सेल है, हमारे पास एनर्जी है। करेक्ट। सवाल ये उठता है कि अगर जो मैंने यहाँ पर कोई थॉट लिया है वो मेरी बॉडी उसको पूरा करने के लिए उसे परमिशन कौन देगा? याद रखिएगा, आपके ब्रेन के अंदर जो स्टेम सेल, जहाँ से ब्रेन स्टेम शुरू होता है, वहां से नर्वस सिस्टम चलता है। Absolutely. और उस नर्वस सिस्टम में जो मेन नर्व है, जिसके लिए बहुत सारे गुरु पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व का सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो आपके हार्ट पर आता है। अच्छा। अब यूं समझिएगा कि सर मान लेते हैं कि मैंने एक गोल बनाया। गोल ये बनाया कि भाई मुझे कल से मेहनत करनी है, कल से मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, कल से मुझे 4 बजे उठकर योगा करना है। ये गोल तो बनना बहुत मुश्किल नहीं है, पर ये बॉडी कब करेगी इस काम को? ये तो बहुत लेट होता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि मेरे ब्रेन स्टेम से ये जो मैसेज था उस वेगस नर्व से हार्ट तक तो गया होगा, पर हार्ट ने इस पर परमिशन नहीं दी। क्योंकि हो सकता है कि हार्ट में इस समय कोई और इमोशन स्टोर्ड हो। तो जब हम ये मानते हैं कि जब हम अपने हार्ट से अगर परमिशन नहीं लेंगे, मैं लोगों से कह सकता हूँ कि मैं कल से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करूंगा, पर मेरे हार्ट में अगर रंजिश भरी पड़ी है, मेरे हार्ट में अगर ईर्ष्या भरी पड़ी है, मुझे ऐसी परवरिश मिली है जहाँ पर यह बताया गया है कि भाई मेहनत करोगे तो ही अच्छा फल मिलेगा, मुझे बताया गया है, ठीक है ना? और मैं आज यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट रोक के बोलूंगा, राम सर जब भी मुझे मिलते हैं, भूपेंद्र इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी मेहनत में तो 100 करोड़ रुपए महीना तुम्हारे पास आना चाहिए। और राम सर पूरे महीने में सिर्फ 48 घंटे काम करते हैं, जो प्रोडक्टिव वर्क है, जहाँ से मतलब उनको पैसा आने वाली चीज। और मैं शायद करता हूँ, राम सर कितने 3 दिन में 4 दिन में कर देता हूँ तो मैं कहा सर ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप प्लीज बताएं, क्योंकि ये इतना हार्ड वर्क करने के पीछे क्या रीजन है? मतलब कैन आई रियली वांट टू सॉल्व इट। मैं चाहता हूँ कि सर मैं भी आपकी तरह एक चिल लाइफ जीऊँ,
60 घंटे 70 घंटे महीने का काम कर लिया। और इसके लिए 2 शब्द समझने होंगे, माइंड और हार्ट पे ही चूंकि चल रहा है। करेक्ट। तो माइंड को भी समझना होगा, हार्ट को भी समझना होगा, और उनके बीच के कनेक्शन को समझना होगा सर। एब्सोल्युटली। 2 ही वर्ड हैं यहाँ पर, और दोनों वर्ड को मैं सारी दुनिया को सिखा रहा हूँ। एक है इंटेंशन और एक है इंटेंसिटी। अब मेरी इंटेंशन हो सकती है कि मैं कम काम करूं जी, पर वो इंटेंसिटी नहीं बन पा रही है। एब्सोल्युटली। मेरी इंटेंशन हो सकती है कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, पर इंटेंसिटी हो सकता है ना बने। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये 2008 या 9 की बात है। कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट। ओके। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंस का है, यानी कि वहां पर दिमाग कैसे काम करता है, कैसे लोग रिजल्ट लेते हैं और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसके ऊपर स्टडी होती है। करेक्ट। तो वहां पर एक डॉक्टर ग्लेन रीन हुए हैं, 2008 या 9 की बात है ये जी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 10 हीलर लिए और 10 हीलर के हाथ में बीकर दे दिया पानी, और पानी भी नॉन आयोनाइज्ड था, यानी कि जिसमें करंट नहीं चल सकता, और उनके अंदर ह्यूमन डीएनए डाला। ये बहुत ही माइन्यूट और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। और उनसे कहा कि देखिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, 3 मिनट में आपको खूबसूरत इंटेंसिटी को क्रिएट करना है। एब्सोल्युटली। आपको अबंडेंस के बारे में सोचना है, ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचना, खूबसूरत प्यार के बारे में सोचना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 180 सेकंड तक वो ट्रेंड हीलर थे, उन्होंने ये काम किया। उस बीकर को सबके फिर लेबोरेटरी में भेजा गया, तो पाया गया कि उस ह्यूमन डीएनए में कोई फर्क नहीं है, जबकि ह्यूमन डीएनए हमेशा मूव करता है कोर्ट से। जी। अब उन्होंने कहा कि इस बार 3 मिनट के लिए फिर करेंगे, दोबारा 1-2 दिन बाद, कि अब दोबारा करेंगे, और दोबारा में क्या होगा कि आप 3 मिनट के लिए इंटेंसिटी क्रिएट करोगे अपने दिल से। ट्रू। लेकिन एक इंटेंशन भी रखोगे कि अब इस इंटेंसिटी को एंजॉय करते हुए आपका डीएनए या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ओके। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? जब उनको चेक किया गया तो हर एक डीएनए में 30 to 35 डिग्री का फर्क आ चुका था। वो स्ट्रेंथ की तरह होता है, जैसे वो सीढ़ी होती है, वो घूमा हुआ था। अच्छा। जो भी उन्होंने दिया था, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा उन्होंने कहा कि अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है कि इस बार आप कोई इंटेंसिटी नहीं रखेंगे, ओके, लेकिन इंटेंशन रखेंगे। मन ही मन बोलेंगे कि मेरा डीएनए घूम रहा है, मेरा जो हाथ में जो डीएनए है, जी, ठीक है ना, वो घूम रहा है। इट इज रिवॉल्विंग आइदर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, बट आप एक न्यूट्रल इमोशन रखेंगे। ओके, मींस यू आर जस्ट न्यूट्रल। तो पाया गया कि इस बार भी उसमें कोई बदलाव नहीं था। ऑलराइट। तो उन्होंने ये पाया कि कई बार हम बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं लोगों के लिए, पर आप देखेंगे कि आप कई बार लोग कहते हैं यार बहुत अच्छी, इतना अच्छा आदमी था, रहा ये जिंदगी भर कंगाल। करेक्ट। कई बार एक आदमी कहता है यार मैं इतने सारे एफर्मेशन कर चुका हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता। जी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब आप कोई भी इंटेंशन रखें, अफर्मेशन करें, दिमाग में कोई पिक्चर बनाए, उसकी इंटेंसिटी हार्ट में जब तक नहीं होगी, करेक्ट, तो ये कनेक्शन पूरा नहीं बनेगा। बेसिकली इमोशन आपके हार्ट का सेंटर, आपका हार्ट का प्रोडक्ट है। एब्सोल्युटली। अगर आपने इस थर्ड ब्रेन को, ये फर्स्ट ब्रेन है, थर्ड ब्रेन है, सेकंड ब्रेन हमारा गट होता है। ओके। जब तक आप अपने माइंड से थर्ड ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो सेकंड ब्रेन जो इंस्टिंक्ट देता है, वो अचानक करेगा यार इस आदमी को लेते हैं, यार यहाँ पर वर्कशॉप करते हैं, यार यहाँ पर पैसा लगाते हैं, यार इसको बंद कर देते हैं। ये जब इंस्टिंक्ट आपको आती है, याद रखिएगा, ये ना माइंड से आती, ये आपके गट से आती है। ओके। और जो याद रखिएगा, जितने भी फर्स्ट जनरेशन के टॉप क्लास आई मीन बिजनेसमैन हैं, उनकी आप सर एक चीज देखोगे कि वो हमेशा गट पर खेलते हैं शुरू में। बिल्कुल 100%। ठीक है ना। वो कहते हैं कि मोदी जी ने ये बोला है, उनकी चाल ये थी, वो वहां पर क्यों गए हैं, अच्छा ये अगर ये चीज हो रही है तो क्या फर्क पड़ेगा। और उसकी जो टीम होती है लॉजिकल लोगों की, वो कहते हैं यार पता नहीं ये आदमी क्या डिसीजन ले रहा है, वो कहता नहीं मेरे अंदर से आ रही है। वो कहता और हाथ भी यहीं से आता है। तो ये हार्ट कॉन्शियसनेस बेसिकली टेकिंग योर हार्ट इन योर डोमेन, कि भाई तू मुझे बता। इनफैक्ट कई सारे डिसीजन, राम सर अभी आप जब बोल रहे हैं तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि कई सारे डिसीजन मैंने यहाँ से अंदर से आवाज आई कि ले लो, और टीम ने और सबने मना किया, लेकिन मैंने ले लिया और इतने प्रॉफिटेबल हो गए कि कई सारे डिसीजन जब यहाँ से लिए, वो सारे कैलकुलेटेड, सारे लॉजिकल लिए, लेकिन अंदर से कुछ अलग आवाज थी, सारा इसका सुना और फेल हो गए। मेरे एक मेंटर कहा करते थे, मैं आज बता देता हूँ, वो कहा करते थे कि लॉजिक्स आर द ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ स्पॉइलिंग द थिंग्स, इट इज द गट दैट हेल्प्स यू।
क्या बात है। कि इस रिश्ते में जाना, इसमें नहीं जाना। इसे आप लॉजिकली कैसे कैलकुलेट कर लो। एब्सोल्युटली। इस आदमी के साथ पार्टनरशिप करनी या नहीं करनी है, वो हम्म, कई बार आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे रहेंगे बट जी आदमी खराब निकल जाएगा तो क्या करोगे आप। ट्रू। और कई बार आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती और रिश्ता आपका लाइफ लॉन्ग चल जाता है। एब्सोल्युटली सर। राम सर, यहाँ पे अभी एक बात आई, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग इसलिए प्रोकास्टिनेट कर देते हैं क्योंकि उनका प्री फ्रंटल लोब डिसेंसिटाइज हो जाता है। हाँ। इसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज ये जब मैंने पढ़ा ना सर इसके बारे में कुछ साल पहले, हम्म, तो मैंने एक कहानी पढ़ी। ये Okay. कहानी एक बड़े बिजनेसमैन की थी जी। और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे और यूरोप का, उनका नाम था इलियट। इलियट के पास अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, फैमिली आई मीन ब्रदर थे, सब बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे थे। True. कि अचानक उनको एक दिन सर में दर्द हुआ। वो अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा यार छोटा सा ऑपरेशन होगा, हल्का सा क्लोट आ गया बट इट्स नॉट डेंजरस। ओके। उसने वो करा लिया। कराने के बाद उसको हील हो गया, लेकिन अचानक उसकी लाइफ में एक बदलाव आया। बदलाव ये था कि उसे सब कुछ नॉलेज थी, उसे पैसा भी कमाना है, उसे करना है, प्यार भी करना है बीवी को, बच्चों को भी पालना है, टीम को भी अच्छा रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ाना है, सब पता था। लेकिन वो इसका अपोजिट कर रहा था, यानी कि वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बात यहाँ तक आ गई कि उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई। एक दिन वो रोड पर था और समझ लीजिए वो बैगर की तरह जी रहा था। उसके एक फ्रेंड को दया आई, उसने कहा यार इसको दिखाते हैं। इससे पहले वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुका था। हर आदमी कहता था यार ये ओके है लॉजिकली, तो EQ इसका आई मीन IQ तो ओके है इसका, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। इससे सब बात करते हैं, वो कह रहा है हाँ मुझे करना चाहिए पर ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लास्ट में लेकर गए हैं वो डॉक्टर अभी भी जिंदा है, कभी भी आप उसे गूगल कर सकते हो, डॉक्टर डेमेसियो। अच्छा। डेमेसियो पुर्तगाल के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी भी हैं वो। मैं उनके नोट्स पढ़ता रहता हूँ कई बार। तो उन्होंने कहा यार इसके बाद ये तो बंदा तो ठीक है, ओके, लेकिन ये बर्बाद क्यों हुआ है। उनसे कहा कि मुझे हिस्ट्री बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर ये इससे पहले भी बताई होगी पर डॉक्टर समझ नहीं पाए। उसने कहा सर इसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। ओके। तो इस कहानी को मैं ही रोकता हूँ। कहानी अगले 30 सेकंड की है कि 1930 में एक डॉक्टर इगास थे, IGAS, उनको शायद नोबेल प्राइज जैसा कोई प्राइज भी मिला था। उस समय लोगों को वो जब डिप्रेशन होता था तो वो नाक से एक सुई डालते थे और ब्रेन को टच करते थे और वो ठीक हो जाते थे लोग। लेकिन ठीक होने के लिए के बाद वो सारे ऐसे हो जाते थे कि मानो उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से, न बीवी से, न बच्चों से, न माँ से, न फादर से, लेकिन वो लॉजिकली सब कुछ था उनके पास। ओके। ये ऑपरेशन 1960 में बंद कर दिया गया। ऑलराइट। रशिया ने पहले बंद किया था। इसको नाम आप कभी भी देख सकते हैं, लोबोटोमी। लोबोटोमी। हाँ। ऑलराइट। तो बेसिकली आज हमारी लाइफ में 3 चीजों के कारण हमारे बच्चे लोबोटोमाइज्ड होते जा रहे हैं। नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 मोबाइल, नंबर 3 जंक फूड। और अब आपके पास देखिए कि हमारी जो बातें होती हैं, सर अगर आप मैं थोड़ा सा और बताऊं, आप मुझे प्लीज। ये हमारी बातें हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, ये सारी की सारी मेरे टेम्पोरल लोब में जमा हो रही है। ये मेरा कानों के पीछे टेम्पोरल लोब है। और अगर आप मुझे कहें कि राम सर इसको देखो भी कि यू आर अट्रैक्टिंग मनी, तो मैं पिक्चर भी बना रहा हूँ, ये मेरी ओसिपिटल लोब है। लेकिन अगर फ्रंटल लोब मेरी एक्टिवेटेड नहीं है तो ये सारी चीज बेकार जाएंगी। यानी कि आपके पास सारी नॉलेज है और आपके पास सारा का सारा पिक्चर्स भी हैं, विजुअलाइज्ड भी हैं आप, लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इस फ्रंटल लोब से चलता है। याद रखिएगा हमारे अगर हम संस्कृति में जाएं, आपको ध्यान लगाने के लिए कहाँ कहा जाता था, जहाँ पर हमारी बिंदी लगती है, बिल्कुल ठीक है ना। याद रखिएगा ये ध्यान पूरी तरह से। और मैं एक चीज बताऊं, साइंटिफिकली डॉक्टर भी ये जानते हैं कि जो हमारी फ्रंटल लोब की ब्रेन सेल्स हैं इस माथे के पीछे, दे आर वेरी हार्ड टू वायर। तो अगर मुझे किसी ने ये भी बता दिया कि ये सोचो, लेकिन अगर मैंने उसे प्रॉपरली नहीं सोचा NLP लगाकर, और उसमें भी बहुत न्यूरोप्लास्टिसिटी, फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर आप समझेंगे तो आप ये कहेंगे यार ये तो मैजिक हो सकता है। इसके बारे में समझना चाहूंगा सर। हाँ, लेकिन पहले ही एक बार, तो जैसे यहाँ पर वो आप इसका सीक्रेट ये है कि सर अगर कोई थॉट यहाँ पर आ गया और उसकी इंटेंसिटी आपकी बॉडी में आ गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आप अपनी 23,000 जीन्स को प्रोग्राम कर चुके हैं उस काम को पूरा करने के लिए। ये जीन बेसिकली अब आपको काम कराएंगे। याद रखिएगा, जैसे मेरे एक गुरु ने सर मुझे एक बात बताई थी जिस पर आज के मॉडर्न के लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मैं उस आदमी को धन्यवाद करता हूँ। उसने कहा कि देखिएगा, जिस दिन तुमने अपने माइंड को सबकॉन्शियस लेवल पर खेलना शुरू कर दिया, आप सब एफर्टलेसली खेल लेंगे। सर मैंने अपने एलोपेशिया को ठीक किया हुआ, ये मेरे नेचुरल बाल हैं 65 साल की उम्र में, इसमें ये नेचुरल है सर। बस यहाँ के कुछ सफेद है तो कलर करने पड़ते हैं क्योंकि एक पब्लिक प्रेजेंटेशन है। सर 23 आई मीन अब 33 सालों से मुझे सर दर्द नहीं हुआ,
मैं खड़ा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कहा था मुझे, मैं सर 9-10 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे पेप्टिक अल्सर हुआ करता था, मुझे आज एसिडिटी का नहीं पता। ये सारे गेम यहाँ पर है। आप यूं समझ लीजिएगा कि जब मेरे मेंटोर ने एक बात कही तो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। उन्होंने कहा पेड़ बढ़ते हुए कभी एफर्ट नहीं करता। एब्सोल्युटली। बच्चा जब बढ़ रहा होता है कोई प्रयास नहीं करता। जब आप नींद को एंजॉय करते हैं तो प्रयास नहीं करते। सही बात तो यह है कि जब आप प्रोग्राम्ड हो किसी काम को करने के लिए तो प्रयास करने की प्रयास नहीं होगा सर, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मस्त होगा। आप जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करना पड़ रहा है कि यार कैसे काटू टाइम। करेक्ट। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप तो प्रोग्राम्ड हो चुके हैं ना उसके लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। वैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत कर रहे हैं, बस वहां पे एहसास जरूर होता है कि कई बार हम कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं और फिर वहां अगर सफलता नहीं मिलती तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है। अदरवाइज सर मुझे ये नॉर्मल लगता है, सच बताऊं तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं खाली बैठा हूँ उस दिन क्या करूँ, 4 घंटे में क्या करूँ, यही है। लेकिन हाँ, अब मुझे ये भी पता है, एक चीज़ और पता लग गई है कि जितना मैं मेहनत करता हूँ उसमें जितना मैं कर रहा हूँ उससे करोड़ों टाइम्स ज़्यादा या हज़ारों टाइम्स ज़्यादा भी किया जा सकता है। और उसके लिए शायद वो प्री फ्रंटल लोब जो आप कह रहे हैं वो और ज़्यादा प्रोग्राम करनी होगी। तो उसका तरीका क्या हो सकता है राम सर? प्रोग्राम देखिए सर, मैं आपको एक वर्ड देता हूँ आज, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये समझना है सर। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी 21st सेंचुरी का मॉडर्न न्यूरोसाइंस है। ओके। न्यूरोसाइंस आप यूं समझिए कि हर एक थॉट के साथ हमारा जो ब्रेन है उसकी शेप बदल जाती है। अच्छा, हर थॉट के साथ? हर थॉट के साथ। मतलब जब मैंने ये बात शुरू करी और जब से हमारे दर्शक अपनी ये हमारी बात सुन रहे हैं, उनका जो शेप ब्रेन की बदल चुकी है, फिजिकल शेप। ओके, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि केमिकली, यहाँ पर 3 तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। या तीसरे वाली को अगर लोग समझ लें तो सर वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्या बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मॉडर्न साइंस कह रही है। मैं जो कुछ मैंने पढ़ा और जो मैंने लागू किया सर, मैं आपके अभी एक स्टूडेंट से मिला, राकेश चंदोला से, जिसके 17 चैलेंजेस थे, 17 बीमारियां थी। और सुन रहे हैं उसमें एक ऐसी बीमारी थी जो सर जिसके लिए कहा गया वो कभी ठीक नहीं होती। तो वो 17 बीमारियां इनफैक्ट वो सारी खत्म हो चुकी है उसकी, एंड आज वो खुद लोगों को हील कर रहा है। ही इज, मतलब मैंने उसका पॉडकास्ट लिया सर 2-4 दिन पहले। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, मैं अभी दुबई से लौटा हूँ जी। वहां पर एक आदमी सऊदी से आया, उसकी आंखें चली गई हैं अपने फादर से गुस्सा करके। ही वाज एंग्री ऑन हिज फादर फॉर मेनी इयर्स, और उस रिवेंज में उसकी आंखें चली गई। मैंने उसके साथ एनएलपी करी और मैंने उसको फिर लास्ट कमांड, वो सारी वीडियो मेरे फेसबुक पर पड़ी है राम वर्मा पर जी, वो डाल दी मैंने। नेचुरली वो लॉन्ग वर्जन नहीं डाल सकता था, लेकिन जैसे मैं उनको एंकर दे रहा हूँ, मैं उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहा हूँ। और मैंने उससे कहा कि नाउ जैसे ही मैं टच करूंगा, your neurons will get activated and will help you. You will start seeing now onward, and every morning you will wake up with the new vision. आप यकीन नहीं करेंगे सर, उसने ऐसे मैंने कहा आंखें खोलो, खोल लिया। मैंने कहा पानी पियो, वो पानी उसने उठाया सर, उसको एक कदम नहीं बढ़ सकता था। उसकी सिस्टर आई थी, या मैं उसके कमरे में छोड़ के आता था, या उसकी सिस्टर का वो सहारा लेके चलता था। उसने कहा कि राम सर, आई कैन रीड द व्हाट इज रिटन हियर, आई कैन रीड इट, इट हैपेंड ओनली फॉर 5 मिनट्स, आई नो। 5 मिनट के लिए हुआ है सिर्फ ऐसा। ऑसम। लेकिन मैं उसे यकीन दिलवा दिया कि अगर मैं 5 मिनट के लिए ये चीज रिवर्ट कर सकता हूँ, मेरी बॉडी ये डिसीजन ले सकती है, तो सर ये 5 घंटे के लिए भी हो सकते हैं और 5 महीने के लिए और 5 दशक के लिए भी। बस मुझे तो आपके साथ रहना। मैंने मैजिक तो कर दिया ना सर, सबके सामने। वहां पर इवन 1 पर्सन वाज देयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो काउंसलिंग के लिए आए थे। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में बताता हूँ सर, जैसे आपके पास कोई थॉट आता है दैट आई एम बिकमिंग रिच, ये फर्क डालेगा आपके पास। लेकिन इसमें अगर हल्की इंटेंसिटी रही तो ये केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। कुछ एक केमिकल निकलेंगे और वो फिर सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। ये फैंटेसी मात्र है, इसको हम केमिकल लोचा कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसे देखा और उसमें ऐसा लगता है कि यही मेरा सोलमेट है, फिर चला गया, थॉट चला गया। अधिकांश लोग सर यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं। उनके बाद थॉट तो आते हैं अमीर बनने के, सेहत को ठीक करने के, रिश्तों को बनाने के, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये सिर्फ केमिकल लोचा हो रहा है, यानी कि केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी है। थोड़े दिन बाद ये वहीं की वहीं आ जाएगी। इसके बाद होती है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहली हुई केमिकल, दूसरी स्ट्रक्चरल, और तीसरी पर आऊंगा, वो मैजिक करके दिखा दूंगा सर। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं जी, तो उसका एक शेप पड़ गई है, यानी कि अब आपको उसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे।
ठीक है ना, आपके सामने गड्ढा आया, ऑटोमेटिकली एक पैर आपका एक्सीलरेटर से ब्रेक पे चला जाएगा, एक क्लच पर चला जाएगा, एक हाथ से आप गियर चेंज कर लेंगे अगर आपकी गियर वाली गाड़ी है, और एक हाथ से आप स्टीयरिंग को यूज कर लेंगे, वो बगल वाले से बात करते रहेंगे जी, बिकॉज इट हैज गॉन इनटू द स्ट्रक्चर। लेकिन तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ओके, अगर इसको समझ लें और इसकी लोग ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दें, ठीक है ना। तीसरी ये है कि अगर आप किसी चीज को सोचते हैं या फिर आप उस काम को रेगुलरली करते हैं, ओके, भले ही वो आपका गुण ना हो, आपका माइंड ये देखता है कि आप इस चीज को बार बार सोच रहे हैं या एक बार बार कर रहे हैं, तो माइंड उसके लिए एक अलॉट कर देता है कुछ ब्रेन सेल्स को या पार्ट को, ओके, और वो एक कनेक्शन बना देता है कि भाई ये फैकल्टी मैंने तेरे लिए बना दी है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी आदमी को अधरंग मारता है या पैरालिसिस होती है, तो उसका एक एरिया खत्म हो जाता है, एक साइड खत्म हो जाती है कई बार, राइट। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका फिजियोथेरेपिस्ट उसके हाथ को घुमाता है, उसे चलाता है, घुमाता है, चलाता है, घुमाता है, रेगुलरली करता है जी, और करीब 90 दिन बाद, 100 दिन बाद, 120 दिन के बाद वो आदमी उन पैटर्न को करना शुरू कर देता है। ट्रू। एक बात बताइए, जब वो हाथ मरा था उसका इधर इस साइड वाला या खत्म हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पास एक पार्ट था जी, वो उसमें फट गया, नस फट गई और वो जो न्यूरॉन था वो खत्म हो गया। ओके, यहाँ से जो मेमोराइज कर रखा था, जो पार्ट था, जो मेमोरी थी यहाँ पर, वो खत्म हो गई। लेकिन उसने क्या किया कि उस पार्ट को नहीं डेवलप किया जी, उसने हाथ का रोजाना एक्शन को देखकर माइंड ने ये सोचा कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसका एक अलग सेंटर बना देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 86 बिलियन सेल्स हैं, तो वो उसने कुछ एक सेल्स इसको अलॉट कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी चीज को ठीक करना चाहता हूँ जी, तो आप सिर्फ उसको अगर ढंग से विजुअलाइज कर लें एनएलपी की टेक्निक से, या किसी चीज को अचीव करना चाहता हूँ, तो आपका माइंड इमीडिएटली उस एरिया को डेवलप करने के लिए तैयार है, एक नया एरिया देने को तैयार है। ब्यूटीफुल। अगर हम इस चीज को समझ जाएं, वी कैन हैव आवर वंडरफुल हेल्थ। अगर हमारे पास कोई बीमारी चल रही है, वो इसलिए चल रही है सर, ऑलरेडी न्यूरोप्लास्टिसिटी उसमें हो चुकी है, इसे हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जो मैंने एनएलपी 2.0 में जोड़ा है वो फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी जोड़ा है। ओके, कि भाई आप अपने माइंड को इस तरह से विजुअलाइज कराओ कि उसे वो जरूरत समझे कि तुम्हारे माइंड में ये गुण बढ़ जाए। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें, मैं जब एक IITian से मिला, उसने कहा कि मुझे इस बात का पता था, मैं अपने 2 IITian ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि हम तो कई बार यहाँ पर हमें इतना भी हमारे पास रेफरेंसेस थे कि अगर हम रेगुलरली विजुअलाइज करें तो वी कैन ग्रो न्यू सेल्स इन आवर बॉडी, वी कैन ग्रो आवर इवन मसल्स बाय द विजुअलाइजेशन। अच्छा, वी कैन हेल्प टू ग्रो न्यू सेल्स दैट कैन किल द ओल्ड कैंसरस सेल इन आवर बॉडी। इसका मतलब है कि कोई भी बीमारी फ्लश आउट की जा सकती है बॉडी से। यस, वेरी ट्रू, बिकॉज ये तो बॉडी का डिसीजन है। वैसे भी अगर बीमारियों की बात करें ना सर, एक सेंटेंस उसे मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन वो मैं अपनी काउंसलिंग में यूज करता हूँ। 2 ही सेंटेंस आपके जीवन को बदल सकते हैं। अच्छा। कोई भी बीमारी है, 2 सवाल लेकर घूम जाइए, अगर किसी दोस्त को भी है। नंबर 1, व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू हील नाउ? ऐसा क्या घटित होना चाहिए तुम्हारे जीवन में कि तुम हील हो जाओ? ओके। पता है एकदम से उस आदमी ने क्या किया, जिसके साथ मैं भी कर रहा था, सऊदी से आया था ट्रेवल करके दुबई में,